हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वोट की चोरी बिहार नहीं होने देगा। क्या 2 गुजराती बिहार के वोट तय करेंगे? मतदाता अधिकारियों का चीरहरण हो रहा है। गोदी आयोग है। देखिए, मतदाता अधिकारों का चीरहरण हो रहा है, ये आरोप लगाते हुए, आयोग पर आरोप लगाते हुए आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ऐसे आरोपों के साथ जोरदार हमले किए। बिहार में आज महागठबंधन का चक्का जाम था। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका SIR फॉर्म होता है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उसके विरोध में यह चक्का जाम बुलाया गया था। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी राहुल की ये जोड़ी के पास मोदी नीतीश की काट अब चुनाव आयोग पर प्रहार ही रह गया है? वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया जब अभी चल ही रही है, तब क्या बिहार में करोड़ों लोगों के नाम हटने का डर दिखाना सही है? क्या ये बिहार में फर्जी वोटर या वोटर बन चुके घुसपैठियों को बचाने की छटपटाहट है? आखिर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर क्यों आ गया है? क्या वोटर पर संग्राम से तेजस्वी राहुल का काम बनेगा? हल्ला बोल का आज का मुद्दा यही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जुड़ रहे हैं, तो उधर से पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई अन्य मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले पटना में ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का साझा ताकत वाला शक्ति प्रदर्शन था। मुद्दा वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के विरोध का था, लेकिन दलील संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और बिहारियों के भविष्य को बचाने की। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पटना के अलावा बिहार के कई हिस्सों में RJD, कांग्रेस और यहां तक कि AIMIM जैसे दलों के कार्यकर्ता बिहार बंद करवाते देखे गए। वैसे ये बंद सड़क से रेल तक था, लिहाजा कुछ असर रेल यातायात पर भी पड़ा, लेकिन बंद से आगे की राजनीति क्या है, ये महागठबंधन के बंद से समझ आ जाएगा। तेजस्वी ने बिहार बनाम गुजरात का कार्ड खेला, तो राहुल का इशारा क्या है, ये कांग्रेस ही बता सकती है। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे, तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का दावा है कि SIR की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है। इस बीच UIDAI ने SIR के तहत आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट न मानने पर उठी राजनीति का जवाब देने की कोशिश की है। Aadhaar is never the first identity. So for getting an Aadhaar, one needs to have proof of identity and proof of address. So those are the Aadhaar which are generated by us, but there may be Aadhaars which people have created by photoshopping or by printing or templates, which actually are not Aadhaars. So that means the QR code on these Aadhaars will never work and it will never match. So that means a fake Aadhaar can easily be caught. बिहार में SIR के खिलाफ हंगामे पर उतरे विपक्ष के खिलाफ NDA ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा गरमाने की कोशिश की है। बीजेपी साफ पूछ रही है कि आखिर SIR से किससे और क्यों दिक्कत हो रही है। सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। साफ है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर आर पार की लड़ाई दोनों तरफ से छिड़ी है। चुनाव आयोग पहले भी विपक्ष के निशाने पर आया है, लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ही बिहार चुनाव का मुद्दा बनता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
अब हम जरा तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आज राहुल और तेजस्वी के शक्ति प्रदर्शन के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। पटना में राहुल तेजस्वी के ट्रक पर बिहार कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सवार होना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें राहुल तेजस्वी के वाहन पर चढ़ने नहीं दिया। कुमार और पप्पू यादव ने आज के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए खूब जोर लगाया था और पप्पू यादव तो कुछ ही देर पहले खूब कह भी रहे थे, राहुल गांधी के आने को लेकर बहुत उत्साहित थे। राहुल गांधी के साथ क्लाइमैक्स का हिस्सा बनने से वो चूक गए। कुछ ही देर में हमारे साथ पप्पू यादव जी भी जुड़ेंगे, लेकिन ये जो पूरा संघर्ष है चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष, ये कहां जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के जुड़ गए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद है बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचना यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की, राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। इन सबसे चर्चा की शुरुआत कर पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी अब फोन रखिए सर, फोन रखिए। हाँ पप्पू जी अब लाइव है। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम। अरे ये जी प्रणाम प्रणाम। सुनिए पप्पू जी, आपको दिखाना चाहते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं आज आधार कार्ड को लेकर भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़े स्क्रीन पर, टीवी है सामने में। मैं मेरी बात तो पहले सुन लीजिए तब आप बात करिए। नहीं पहले आप सुनिए ना, आप ही को बता के आपसे पूछेंगे ना। आप देखिए ना, बड़े स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप छोटी सी लाइन में सुन लीजिए, क्योंकि आप भी इसी सीमांचल से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो ये आधार कार्ड का वेबसाइट जो है, आधार का जो यूएआईडीआई का जो आधार है यूनिक आईडी का, उसका हमने वेबसाइट यहाँ पर खोला है और इसमें हम ये ले जा रहे हैं आधार कार्ड का जो सैचुरेशन है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए लैपटॉप पे जिसके जरिए बड़े स्क्रीन पर ये बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा आधार कार्ड कहाँ है वो इलाके अब आ जाएंगे। ये देखिए, जब मैं इसको लाती हूँ इस रेंज में जो कि लगभग 100 से आसपास है, और आगे बढ़ाते बढ़ाते जब इसको हम लोग ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये सीमांचल के इलाके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पप्पू जी, ये 4 जगह, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहीं पर देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। बिहार में जो ओवरऑल आबादी है, बिहार में अगर आप देखिएगा मुस्लिम आबादी 18% है और 94% आधार कार्ड है। मतलब अगर 100 लोग रहते हैं तो 94 लोग का आधार कार्ड है। ठीक है, लेकिन जब आप सीमांचल के इन 4 जिलों में पहुंचते हैं पप्पू जी, तो देखिए एक एक करके हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जहां पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन 126 लोग का आधार कार्ड है, 126% है। कटिहार आइए, 44% मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड है यहां पर 123%। अब आप कहेंगे कि सीमांचल का ही 4 जिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगला दिखा दीजिए, कटिहार के बाद अररिया, मुस्लिम आबादी 43% है और यहां पर 123% आधार कार्ड है। मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड 123। अगला जो चौथा और आखिरी है, जल्दी से दिखा देते हैं, ये देखिए पूर्णिया, मुस्लिम आबादी 38%, आप ही का है ना, 121 आधार कार्ड यहां पर है सैचुरेशन। मतलब हर 100 व्यक्ति पर आधार कार्ड है 121। और ये जो पूरा बिहार का है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 94% आधार कार्ड बना है, 6% डेफिसिट चल रहा है अभी आधार कार्ड में। लेकिन ये जो 4 सीमांचल के इलाके हैं जो बॉर्डर में, जिसमें आरोप है कि इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर अवैध घुसपैठी आते हैं, जो आरोप है, मैं आरोप ही कह रही हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। ये दिखाते हुए पप्पू यादव जी आपसे पहला सवाल कि आधार कार्ड को ही बेसिस बनाया जाए वोटर आई कार्ड का, ये तो सिरे से गलत साबित होता हुआ दिख रहा है ना। जब ये आंकड़े आधार की वेबसाइट से हम लोग उठाते हैं तो फिर ये जिद क्यों कि आधार कार्ड को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाए? मैंने आपको सुना, आप भी सुनिएगा तो अच्छा लगेगा।
आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो वोट का प्रोसेस है, जो अभी तक वोटिंग प्रोसेस रहा, जिसमें अटल जी भी 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 11 साल नरेंद्र मोदी जी रहे, और आधार कार्ड आप बिहार का दिखा रहे हैं, आप देश के अलग हिस्से में भी देखिए। मैं आधार कार्ड पे नहीं जा रहा हूँ अभी, आधार कार्ड मुद्दा ही नहीं है मेरे लिए। मुद्दा क्या है इसको समझिए। मेरे लिए मुद्दा है कि हम जिस प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग हमारा वे रहा, उसमें सभी लोग, बीजेपी दल सब लोग आए, बने गए, वो प्रोसेस गलत था पहले। अब आप इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि गलत था। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट बनी, तैयार हुआ 6 महीना पहले। 6 महीना पहले पूरे तरीके से साल भर जांच करके आपने जिसको जोड़ना था जोड़ा, जिसको हटाना था हटाया। 6 महीना पहले वो बन गई, फिर वोटर लिस्ट तय हो गया। आप बात क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, एक। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 73% बाढ़ में रहता है। चौथी चीज़, आप 3 महीने चुनाव को बचा, तो आप कह रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं। आधार कार्ड आप ही का ड्रीम प्रोजेक्ट है, गलती किसकी है आप पहले इसको समझ लीजिए। आधार कार्ड को आपने किस किस चीज़ से लिंकेज किया, और आधार कार्ड कोई अपने से जाके नहीं बना लिया। आधार कार्ड सरकार ने पूरी वेरिफिकेशन करके तब आधार कार्ड बनाई। गलती आप सीमांचल को गाली देते रहने की आदत, जो प्रवृत्ति एज ए मुस्लिम मतदाता कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसको आधार मान करके यदि हम पूरी बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप इसको, हाँ साइलेंट है आप, मुझे लगता है कि आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी के ही रीजन में आधार कार्ड को हाय तौबा मचाया गया। राशन कार्ड भी है, जॉब कार्ड भी, अन्य 10 और कार्ड हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड ही है। तो एक तो यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र रिहायशी, और आप तीसरा चीज़ कहते हैं मैट्रिक। और भी चीज़ें हैं जिसमें ये बहुत प्राथमिकता है, जिसमें अन्य प्रमाण पत्र की भी बात आप करते हैं। 10 मेरे पास प्रमाण पत्र पहले से है, उसको आप खारिज कर देते हैं। और 3 महीने के अंदर कौन सी ऐसी न्यू थॉट आ गई, 6 महीना पहले बना, और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आप इसी प्रोसेस के साथ सभी लोग PM CM सभी सरकारें बन रही है। तो आज आप हमसे ढूंढ रहे हैं, जैसे मेरे दादा यहाँ जन्म लिए, मेरे पिता यहाँ जन्म लिए, तो एक तो चुनाव आयोग को कौन सा राइट है नागरिकता पूछने का? हम यहाँ जन्म लिए, अब मेरा जन्म अस्पताल में हुआ, हमको नहीं था दिमाग में कि हमारा जाति, हमारा जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास है कि नहीं। 87 के पहले मेरे बाप दादा बहुत सारे लोगों को, उसमें दलित, ST SC EBC, लगभग आप जब मुसहर के गांव जाएंगे, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, गंगोत्री, बींद, मला, केवट, सात, ततमा, तमोली के गांव जाएंगे तो आपको 90% 95% लोग मैट्रिक क्रॉस नहीं मिलेगा। नहीं कि मेरा 0.2% भी मैट्रिक नहीं है महिलाएं, दलित की, ST एक सेकंड अब पप्पू जी, हम भी आपको पूरा बोलने दिए। पप्पू जी 13 से 14, सुनिए ना पप्पू जी, आप यहाँ वहाँ बहुत जगह जा रहे हैं। एक मैं लास्ट कर रहा हूँ, मेरा एक लास्ट समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं 13-14%, हाँ सही बात है, सही बात। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताइए ना सर। धार है नहीं पप्पू जी, सुनिए ना पप्पू जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब सुधांशु जी आ गए हैं, आप उनके सामने 5 बड़ी बातें बताइए ना कि चुनाव आयोग की ये गलती है, वो जवाब देंगे। मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। 5 गलती आप सीधा उनको बताइए, वो जवाब दें। सुधांशु जी मेरे मित्र है, मेरे भाई है, वो बड़े विद्वान आदमी है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। पहला ये है कि आज़ादी के बाद जो थॉट प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग रही, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल जी से लेके इनकी भी सरकार बनी, तब इन्हें आपत्ति कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट इन्हीं की गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने बनाया, और उसमें इन्होंने जोड़ा और घटाया, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी, वोटर लिस्ट बन गई।
उसके बाद आधार कार्ड इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ 123, 124, एक जगह 95, तो इन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। तो ये खुद बताएंगे कि गलती सरकार की है कि गलती जनता की है। चौथी चीज, आप हमें ये बता दें, एक ही आधार कार्ड, सर एक ही आधार कार्ड ही सिर्फ नहीं है, 10 ऐसे राशन कार्ड से लेके, जॉब कार्ड से लेके, ऐसे 10 कार्ड हैं जो आधार है, आधार से लिंकेज है, आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप उस प्रोसेस को भी हटा दिए। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के समय आपको कौन सी ऐसी चुनाव, जब 3 महीना है और 6 महीना पहले आपने बना दी, आज आपको इस बात की चिंता? चुनाव आयोग तो एक तो पहले हमारा नागरिकता वो नहीं पूछ सकता, हमारे बाप दादे का जन्म यही हुआ, मेरा जन्म यही हुआ, ये हमसे जन्मपत्री खोज रहे हैं। हम नेपाल के और चाइना के तो है नहीं, हम हमारे पास कोई भी सरकारी कार्ड है तो वो वैल्यूबल है और मान्यता प्राप्त है। तो सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी अब जवाब देंगे। पप्पू जी को क्या? अरे पप्पू जी लगातार बोल रहे हैं सर। मैं वही कर रहा हूँ सर, एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट लास्ट कर रहा हूँ। 73% बाढ़ में प्रभावित है, 73%, पूरा इलाका फ्लडेड हो गया, और गरीब के घर भीत के होते हैं, लगभग कागज उसके पास नहीं होती है। 14% भी मैट्रिक किया हुआ बिहार में नहीं है, ये इनके सामने है। और जो लोग मैट्रिक नहीं किए उनसे भी सर्टिफिकेट, जो 4 करोड़ लोग बाहर है, यहाँ के पलायन किए हुए हैं, बाहर है, विदेश में है, जो 6 साल से बाहर है, उनकी गहरी चिंता, उनके मन में डर है। तो आप इस समय, मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके भीतर क्या है, कौन आपको पीछे से प्रवोक कर रहा है, और आपको चुनाव हारने का डर क्यों इतना सता रहा है? जबकि वोटर लिस्ट बन गया तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए। हम कर रहे हैं कि आप चुनाव के बाद इसी प्रोसेस को पूरे देश में लागू कर लीजिए, और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आप इस प्रोसेस को करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुधांशु जी अब जवाब देंगे, अब रुकिए, हो गया सुधांशु जी। जब बाहर है सुधांशु जी अब इसका जवाब दीजिए। हमने देखा आधार कार्ड को लेकर जो पॉइंट रेज हो रहा है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर एक जगह पर 126% आधार कार्ड सैचुरेशन है, 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार पर 123, अररिया में 123, पूर्णिया में 121। इनका कहना है कि ये तो आप ही का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, तो कैसे इतने आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन गए हैं? दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में ये क्यों कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, गरीब गुरबा, उनका कहना है कि पेपर नहीं है। सवाल यह है कि ये क्यों थोपा जा रहा है उनका? देखिए, पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे, और उनमें भी जिनके माँ बाप का नाम 2003 से पहले है, उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि अब इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएस एड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को चेंज, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएस एड का क्या लेना देना। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी, तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अमेरिका और रूस कह रहे हैं, और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है?
रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई सुधांशु जी। है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। सुधांशु जी, अब आप क्या और बोल रहे ये हैं? कुछ वही समझ इलाका नहीं आ जहां रहा है। सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज। अभी उनको बोला तो बुरा लग गया कि धार नहीं समझ में आ रही है। आपकी बात नहीं, आपका आरोप क्या है? आप क्या कह रहे हैं? आज मेरा कहने का ये अर्थ ये है कि जब जब मतदाता सूची में मैं जो जवाब कहना देना चाह रहा हूं, चाहूंगा। जहां सबसे मैं ज्यादा जवाब देना बांग्लादेशी चाहूंगा। घुसपैठ है वहां सबसे रिकॉर्ड जीत हुई है। राहुल गांधी जी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। और यहां सबसे जवाब बड़ी देना डेमोग्राफी चेंज हुई जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ मैं है। जवाब तो देना- मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं 2 गुजरात के लोग कैसे तय करेंगे बिहार कौन जीतेगा। मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तय करेंगे बिहार मैं कौन जवाब जीतेगा। देना चाहूंगा। हाँ। बस मेरा इतना सा कहना है। अगर मैं ये जवाब चीज दूंगा। है तो जांच मैं करने में जवाब- परेशानी क्या है। बस, और मैं मैं जवाब अंजना जी दूंगा। कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिनको हर पहचान में परेशानी आ रही है। हूं, कांवड़ यात्रा में पहचान में परेशानी है, वक्फ का कागज अंजना नहीं जी, दिखाएंगे, अंजना जी, सीए में अंजना कागज नहीं दिखाएंगे, अंजना जी, एनआरसी में कागज नहीं दिखाएंगे, अब चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे। अंजना जी, ये आ अपने रहे आप में हैं। शक पैदा करता है। हाँ। और ये अपनी अंजना पहचान जी, छुपाने वालों को बचाने का काम जो अंजना जी, राजनीतिक दल कर रहे ठीक हैं, है। उनके चेहरे जरूर अब जनता को दिख रहे हैं। ठीक है पप्पू अंजना जी, जी। पप्पू जी आप जवाब दीजिए इसका। पप्पू जी आप जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिए। आप ही समझाइए ना सर कि जब हम बिहार का पूरा मैप दिखाते हैं, एक बार फिर से फायर कर दीजिएगा, बिहार का मैप दिखाते हैं, ये सबसे ज्यादा आधार कार्ड जो है, इसको देखिए मैं मूव कर रही हूं ना इधर से उधर, इधर भी है, यहां पे आते आते 100% हो जाता है आधार कार्ड। पूरे बिहार में 94% आधार कार्ड है। इसको जैसे मैं आगे ले जाती हूं और सीमांचल के एरिया में पहुंचती हूं, सीमांचल के ही 4 जिलों में क्यों 120% से ज्यादा आधार कार्ड है? क्यों है सैचुरेशन इतना? आप बताइए, जांच क्यों नहीं होगी? इलेक्टोरल रोल आप देश बहुत का ही- क्यों नहीं विश्वसनीय बनाया अंजना जी, जाए? आप बहुत अंजना जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं जानता हूं, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं। अभी हमारे भाई चले गए US-1, ये US-1 11 सालों से ये PM है। यदि इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या मेरी सरकार सोई हुई थी, इनको कुछ भी पता नहीं था? फिर ये कुर्सी पर क्यों है? जब रूस ने कहा कि भारत में इनका हस्तक्षेप है और जिनको ये आइकॉन मान रहे हैं ट्रंप को, और ये बाहर जाके किनका ये दोस्त और गलबैयां कर रहे हैं, तो इनसे आप पूछिए कि क्या कभी इतने कमजोर प्रधानमंत्री जी हुए? 11 सालों के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चला? बांग्लादेश के अखबार की बात ये कर रहे हैं, शेख हसीना इनके साथ है। बांग्लादेश हमारे अच्छे मित्र थे और बांग्लादेश में लगभग 45 और 50 के बीच में अदानी जी का बिजनेस और व्यापार चल रहा है। उनके व्यापार पर कोई खतरा नहीं, किसी के व्यापार पर खतरा नहीं हुआ, बिजनेसमैन के व्यापार पर। ये बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे भारत के लिए। ये बात आप कर रहे हैं चुनाव का, मेरा बात आपको मैं सम्मान करता हूं। यदि रोहिंग्या या बांग्लादेशी है सच में, हाँ, मैं क्या कहता हूं कि उनको आप नहीं निकालिए। 11 साल में कैसे निकलेंगे आप सर? निकालते यदि है 17 लाख। सर मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सर, पप्पू जी, 11 सालों पप्पू के जी, अंदर पप्पू जी, आपको पप्पू जी, 3 ये मैं अंजना जी, अरे मेरे प्रभु अंजना आप ही जी, से बात कर रहे हैं, अंजना जी, लेकिन मेरी बात तो में सुनिए। बातचीत की गुंजाइश मैं तो आप ही रहने को तो- दीजिए, वन साइडेड मत कीजिए ना। मैं आपको दिखाऊंगी, सुनिए ना, आप बात अंजना जी, सुनिए। मैं- अरे आप ही से सवाल है, उनसे काउंटर क्वेश्चन की आपसे भी अंजना जी, करेंगे, मैं ये आप गलत ही बात को- है। अंजना जी, अरे पप्पू जी सुनिए ना, अंजना पप्पू जी जी, सुनिए, आप मैं ही को आधार सुनिए। कार्ड का आप अंजना ऑफिशियल जी, वेबसाइट खोल रही हूँ आपके आगे। मैं आपके सामने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रही हूँ तो साहब। सुनिए अंजना जी, बिल्कुल। अंजना जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात आप ही तो की बात सुनिए। सुन रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल मैं का वही जवाब न कह रहा हूं, सुनिएगा सर। जो आप कह रहे हैं मैं ये देखिए। मैं वही कह रहा हूँ दिखाइए एक अंजना बार, जी, दिखाइए। निश्चित रूप से देखिए ना सर, एक बार देखिए, इधर जिधर जाते हैं जब 71% के आसपास आधार कार्ड सैचुरेशन है तो पूरा बिहार दिखता है। जैसे देखिए मैं ये ड्रैग करके आईपैड पे आगे ले जा रही हूँ, ये वाले हिस्से पर नजर रखेंगे हमारे दर्शक, जूम इन हो सकता है तो दिखाइए। 106% तक पूरे लोग हैं, लगभग 106% है सर। जैसे आगे ले जाते हैं और इसको 120 के आसपास पर रोकते हैं, 120.26%, ये वाला जगह देखिए, 120% आधार कार्ड सैचुरेशन, मतलब 100 आदमी पर 120। कौन सा जिला बचता है? 4 जिला बचता है।
ये तो फैक्ट है सर, ये डेटा बेस्ड है, ये आधार कार्ड अंजना का। जी मेरी बात, हाँ, अब जवाब दीजिए। तो क्यों नहीं जांच की जाए, क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को शुद्ध और अंजना प्योर जी, बनाया जाए कि भारतीय अंजना नागरिक जी, ही वोट डाले? अंजना जी 11 साल में किसने रोका? US1 की बात इन्होंने कहां की बात कर दी। ये गलती किसकी है? आधार कार्ड इन्हीं की सरकार ने बनाया, ये गलती मान तो लें। दूसरी बात, आप रोहिंग्या 17 लाख आपके वेबसाइट पर है, आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। मैं कहाँ कहता हूँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी? जो हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत के धारा के तहत नहीं है, तो आप 11 सालों में ऐसे व्यक्ति को आप अपने गवर्नमेंट के प्लेस पर रखते और उसके बाद उसको बाहर भेज देते। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, वोटर लिस्ट आप इस चारों जिले में भी बनाए, तो आप किस आधार पर इस चारों जिलों में, 5 जिलों में आपने वोटर लिस्ट बना लिया? ये गलती किसकी है? चौथी चीज अंतिम मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, कौन कहता है कि गलत लोगों से चुनाव? सबसे ज्यादा दिल्ली में इन्हीं के 2 MP चुनाव जीते सबसे ज्यादा वोट से, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आग्रह इतना है कि आप एक काम करिए, 6 महीने के बाद 2 महीना के चुनाव के पहले आपको ये कुंभकर्ण की नींद टूटी, ठीक है, और आपको लगा कि आप कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपने एक मुद्दा बनाया। आप एक काम कीजिए, इस 4 जिले को आप ले लीजिए और बिहार के सारे जिलों को छोड़ दीजिए। इस 4 जिले में आप न्यायाधीश के सामने, इन्होंने कहा कि जो माँ बाप रहेंगे वो रोहिंग्या नहीं होगा, जो माँ बाप पैदा किए होंगे, जो बच्चे पैदा यहाँ हुए होंगे वो तो 2003-4 के बाद, मैं भी मान लिया, ठीक है, मैं भी इनकी बात मान लिया। ये वैलिड पॉइंट है कि आप इतनी देरी से क्यों जागे सुधांशु जी? मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, आप इतनी देरी से क्यों जागे, इसका जवाब दीजिए। इतने साल से था तो इसको क्यों नहीं ठीक किया आपने? बोलिए बोलिए। वही बात मैं कह रहा हूँ, बोलिए। बताना चाहता हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी सरकार शुरू से सजग थी पप्पू जी। अरे भाई अब आपने बोल लिया सर, आप लगातार बोलने लगते हैं। बोलिए। अब आपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए हमारी सरकार शुरू से सजग थी। जब हमारी सरकार आई, आपको पता है जब राशन कार्ड की जांच की गई तो 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए, 4 करोड़ से अधिक देश में, वो खत्म हुए डीपीटी। अब आइए साहब, जो आधार जो है वो बनाने का काम राज्य सरकारों का होता था। अनेक राज्यों में इस ढंग की खबरें आई, जहां विपक्ष की सरकारें थी, ये हुआ तो हमारी सरकार ने कहा साहब ऐसा है, आधार को बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई घपले की गुंजाइश नहीं रहेगी कि एक राज्य से आदमी आधार लेके जाकर दूसरी जगह पे अपना आधार कार्ड चेंज करा लेगा। तो साहब इन्होंने हल्ला मचा दिया जब हमने कहा कि एनआरसी लाएंगे और बायोमेट्रिक के द्वारा आधार कार्ड से पारदर्शिता आ जाएगी कि जो व्यक्ति जहां रजिस्टर्ड है वो भारत में कहीं भी जाएगा, उसके बायोमेट्रिक्स उसके साथ होंगे, ये पता लग जाएगा कि इससे पहले कहां का वोटर था। मगर इन लोगों ने उसके खिलाफ हल्ला मचा दिया। और अब जैसे ही किसी देर राज्य में चुनाव आता है, चुनाव आयोग मतदाता सूची को देखता है तो ये फैक्ट सामने आता है, तो समझ में आ जाता है। तो जो आप आरोप लगाते हैं ना कि महाराष्ट्र में चले गए थे, तो वो भी नहीं हो पाता। अब अगर बिहार में कहीं से आ गए तो वो भी नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमेशा पहचान छुपाकर इस ढंग की वोटिंग करने वालों के साथ आप क्यों खड़े होते? ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ चुनाव में क्या समस्या है? हमारी सरकार तो हर ढंग से सजग थी, मगर क्या बताएं साहब, आपकी जो आपने कहा बांग्लादेश की अखबार में आपने आर्टिकल लिखा, हम नहीं कह रहे। और ममता बनर्जी, क्या गारंटी है कि बंगाल से कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवा के आया होगा, उसके आधार पे आके उसने यहाँ आके अपना चेंज करवा लिया होगा? तो जब ये चीज प्रकाश में आएगी तो देखिए ये कैसा तर्क है अंजना जी। यानी जब चोरी पकड़ी जाए तो चोर ये कहे कि मैं तो चोरी कई दिनों से कर रहा था, आज ही क्यों पकड़ी गई, इसका मतलब थानेदार की गलती है। ये जितना हास्यास्पद तर्क है वैसा ही तर्क इस समय देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर, अच्छा, अभय दुबे जी आ गए, अभय दुबे जी, जिसका जनाधार होगा वो चुनाव जीतेगा। सुधांशु जी, आधार कार्ड भी तो आप ही लोग बनवाते हैं ना 2024 में कांग्रेस ने, मगर चुनाव जीते ना। सुधांशु जी, आधार कार्ड कौन बनवाता है?
कैसे राज्य फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं? राज्य सरकार के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में बने हुए फर्जी आधार कार्ड जो भी फर्जी है। और खासकर वो जहां सेकुलर सरकारें हैं और जहां सेकुलर वातावरण बहुत ज्यादा है, वहीं पे समस्या आ रही है। तो नीतीश बाबू कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अधिकारी ये बनाते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। आ रही हूँ कंचना जी, एक बार अभय जी आ जाए, बहुत देर से अभय जी वेट कर रहे हैं। पप्पू जी आ रही हूँ प्लीज। अभय दुबे जी फॉर्म बांटे गए हैं 97%। एक घर में 3 बार BLO जा रहा है। फॉर्म जमा किए गए हैं 46.47%। भरे फॉर्म इसी नेट पर अपलोड जो किए गए हैं, इनमें में से नेट पर वो लगभग 18। जब काम तेजी से चल रहा है, अभी चुनाव में टाइम है, तो कागज नहीं दिखाएंगे? काहे नहीं दिखाएंगे भाई? कैसे इतने फर्जी लोग हैं? सबसे पहले शक होता है चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के चालू होने के वक्त, जब 11 राजनीतिक दलों के 18 लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं हम मानकर चल रहे हैं 20% वोट कटेंगे। दूसरा वक्तव्य देते हैं, अभी पप्पू यादव जी ने कहा इनकी जो ई श्रम पोर्टल है उस पर 2,90,00,000 लोगों ने अपना सर्टिफिकेट दिया है कि हम मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जो जहां रहते हैं वहां वोट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अरे संविधान बदला क्या? ये सलाह प्रधानमंत्री को देंगे? दिल्ली में रहते हैं, वोट अहमदाबाद में जाते हैं करने और चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं। मैं गंभीर सवाल खड़े करता हूं अंजना जी इस शो पर, क्या आधार के आधार पर आज नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? बिहार छोड़िए, पूरे देश में हो रहा है। ये फॉर्म 6 देखिए, फॉर्म 6 में जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें उसके जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में और उसके निवास के प्रमाण पत्र के रूप में आज भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगी तो आधार मान्य होगा। किस जनगणना की बात कर रही हैं आप? भारत में 2011 के बाद जनसंख्या गिनी नहीं गई है। ये उत्तर देते हैं आधार के लोग। वो कहते हैं कि जहां 126%, 140%, 130% दिखाई दे रहा है, वो जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की गलती है, वो आधार की गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? अरुण जेटली जी को सुनिए। और मैं चुनाव आयुक्त से कहता हूं, चुनाव आयुक्त महोदय, भारत के संवैधानिक मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में मत पटक दीजिए। इनकी सत्ता में कीड़े पड़ेंगे, झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं अरुण जेटली साहब। 22 अप्रैल 2002 को जवाब दिया उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वो है कि जो मर गए लोग और जो स्थायी रूप से घर छोड़कर चले गए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। इसका डिलीटेशन ऑफ दीज नेम वाज कैरिड आउट ऑन द अबव ग्राउंड्स ओनली, नॉट द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अबे जी मैं लौट रही हूँ। एक बार पप्पू जी चूंकि चले जाएंगे, मुझे लग रहा है हड़बड़ी में। पप्पू जी भी वैसे भी सुनिए ना, मैदान में उतर के पूरा एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। सुनिए, फिर वो चले जाएंगे। मैं आ रही हूँ अभय जी। कंचना जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कंचना जी ने पप्पू जी के हजारों समर्थक साथ में थे आज इस बंद में। स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिए आप लोग? पप्पू जी हजारों समर्थकों के साथ स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिए पप्पू जी को? स्टेज पे सवाल ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पे चढ़ गया। प्रश्न ये है, भाजपा की बस में चढ़ गया चुनाव आयोग। सवाल पप्पू जी, हमको तो वैसे पता है कि आप अपमान का घूंट पीकर भी अपना जो काम है उसमें आप लगे रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज 2 लड़के जो स्टेज पे थे उनकी बात हो रही है, तो आप दोनों की भी हो रही है। कन्हैया कुमार जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ना दिया गया और पप्पू यादव जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। आप बार कम से कम 3-4 बार तो दिख रहे हैं। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप जा रहे हैं स्टेज पे फिर हटा दिया, क्या हो गया सर? अंजना जी नहीं अंजना जी, अपमान सम्मान हम गरीबों के दिल में, देश हमको हीरो मानता है, हम बहुत प्यार करते हैं गरीब से। हम 7 बार सांसद हैं, मेरे लिए कोई अपमान सम्मान और किसी का बुराई मैं देखिए आप इसको समझिए। हमको कोरोना में पूरा दुनिया में गए, हमको वोटे नहीं दिया। हुआ क्या? हम बाढ़, पटना बाढ़ में ऐसा क्यों हुआ था? क्या हुआ था? बाढ़ में हम आपको देखे थे भाई। राम को, अरे बाढ़ में हम आपको देखे थे, आप उतरे हुए थे। हुआ क्या? क्यों नहीं चढ़ने दिया आपको? मैं अपने मेरी बात तो सुनिए, मैं गिर गया था, ऐसी बात नहीं, मेरा नाम भी नहीं था। मैं क्या रहा हूँ, हमारे भाई ने कहा कि बायोमेट्रिक से हम जोड़ना चाहिए, लोग हंगामा कर दिए। विपक्ष ने तो बहुत कुछ में हंगामा किया। विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं तलाक वाले में हुआ, विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं आपको अभी वक्फ वाले में हुआ। आपको जो मन था बहुमत के आधार पर आप कर लिए।
आप बायोमेट्रिक भी बहुमत के आधार पर आप कर लेते। आपको किसने रोका था? आप जो बात कहते हैं थानेदार की अब पकड़ी गई चोरी 11 साल में जब एक अच्छे एसपी को ये पता न चले 11 साल एक जगह रहने के बाद चोर कौन है और कौन कौन चोरी कर रहा है, तो ऐसे एसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे एसपी को रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मेरा सवाल लास्ट में एक बात है कि अभी बरसात के समय और जब 4 करोड़ में 2 करोड़ तो पलायन मेरा अभी किया है और 4 करोड़ कुछ वोटर मेरा बाहर है और उनको जानकारी नहीं है। उसमें एक सवाल है कि 6 महीना पहले मात्र 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया है, क्या उस वक्त आपको रोहिंग्या या बांग्लादेशी या 3 या 4 के बाद या ऐसे लोग जो आधार कार्ड गलत तरीके से आपके बीएलओ को आपको पैसा देकर के बना लिए और आप कह रहे हैं कि सेकुलर 20 सालों में 4 साल तेजस्वी यादव लालू यादव रहे नीतीश कुमार के साथ, 4 साल के बाद बीजेपी रही, आप इतने गलत आदमी के साथ रहे। ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब के देखिए फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे थोड़ी बात होता है। नहीं है देखिए ये कोई बात है? आप ये तरीका है बात करने का पप्पू जी, सांसद है, गलत बात है ये सब, ऐसा शब्द मत बोलिए सर। अंजना जी ये 6 जनवरी आपसे भी तो नाराजगी थी ना तेजस्वी की, यही सब बोली की वजह से तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मत गुस्सा मत किया कीजिए, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बोलता है, ढंग की बात कीजिए। अच्छा नहीं कोई बात, नहीं कोई सब बात मत बोलिए, चढ़ने नहीं दिया। 6 जनवरी 2025 मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ अंजना जी, अंजना जी हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। नहीं सर सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने क्या हम गलती की है? अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। ये देखिए बिल्कुल तेजस्वी जी अंजना जी ये कहते दिल की बात जुबान पे आई, बिल्कुल सही बात है। कोई दूसरा जनाधार वाला यादव मंजूर नहीं है साहब, वरना वो जो गरीब गुरबा के नाम पे राजनीति करने वाले बिहार के प्रथम परिवार के जमीन खिसक जाएगी साहब। इसीलिए मैं समझ सकता हूं पप्पू यादव जी को इस समय जो दिल में लग रहा होगा, उनके मुंह से जो निकल गया अंजना जी, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। मैं पप्पू यादव जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। आज जो इनके साथ हुआ जनाधार होने के बावजूद और उसके बावजूद जिस शिद्दत के साथ इन्होंने बचाव किया, इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। पप्पू यादव जी ध्यान से सुनिएगा कि तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था, कोई समझ ही न सके रख रखाव ऐसा था। तो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आज जिस ढंग से आपने जो कुछ भी बोला हमारे बारे में, शायद ये आपके मन में भाव होगा जो आपके गठबंधन ने आपके साथ सलूक किया है, मगर फिर भी आपको आकर यहां कहना पड़ा, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने पड़े। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सारे दर्शकों से, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हुई, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को सत्ता नसीब होना बंद हो गई। जब से वोटर आईडी कार्ड आए 95-96 से, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद। जब से फ्री मीडिया हुआ, बहुमत मिलना बंद। जब से जुडिशरी फ्री हुई, बहुमत मिलना बंद। जब से मत पेटियां लुटनी बंद हुई और मतदाता केंद्र लुटने बंद हुए, बहुमत मिलना बंद। जब से कट्टे बंदूक का प्रयोग बंद हो गया चुनाव में, सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में रह गया हिंसा का दौर, मिलना बंद। तो भाई साफ समझ में आ सकता है कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से सबसे बड़ा आघात किसके ऊपर हुआ है? मानसिकता अंजना जी वही है। 50 साल पहले इमरजेंसी में इंदिरा गांधी कहती थी मेरी हार जीत तय करेगी कि मुझे चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है या नहीं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं मेरी चुनावी हार जीत पे तय होगा कि चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक सम्मान देना है नहीं। ये बैकडोर एनआरसी कर रहे हैं आप, ये बैकडोर एनआरसी चल रहा है क्या आपका? एक सीधा जवाब दीजिएगा। आरोप ओवैसी साहब लगा रहे हैं ये बैकडोर एनआरसी। सीधा पूछते हैं एनआरसी से नहीं, मैं कह रहा हूं ये चुनाव आयोग कर रहा है, एनआरसी सरकार करेगी, पर एनआरसी से किसी को क्या आपत्ति है? मुझे जवाब चाहिए इसका। भारत में किसी की नागरिकता का वेरिफिकेशन हो, इसमें किसको समस्या है? उसी को समस्या है जो भारत में विदेशी जो उसी को समस्या है जो कंचना जी, राजीव जी, कंचना जी
कंचना। थैंक यू अंजना जी। कंचना जी, सॉरी। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। अंजना जी, आपने बहुत सारा अभी डेटा दिखाया, आपने सेचुरेशन, आधार कार्ड का सेचुरेशन डेटा दिखाया। मैं भी आपको एक डेटा बता देती हूँ। 31 मई 2021 को ही इसी आधार कार्ड के UIDAI ने एक डेटा रिलीज किया था, जिसने बताया था कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो 213 लाख है, लेकिन यहाँ जो टोटल आधार कार्ड नंबर है ना, वो 227 लाख है। तो अभी दिल्ली में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप क्या कहेंगी? 106% सैचुरेशन है आधार कार्ड का दिल्ली में, और सरकार किसी की बनी? भारतीय जनता पार्टी का। आप उन पे एलिगेशन लगाएंगे कि उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले आकर वोट देकर चले गए, इसलिए वो जीत गए? इतना नहीं अंजना जी, आपने 120% के ऊपर जो सैचुरेशन है, कवरेज है, उसको दिखाया। अगर दिल्ली में कंचना जी दिल्ली, नहीं आप ही से बात कर रही हूँ, चिल्लाने का क्या इसमें? दिल्ली में 106%, नहीं ठीक है, 106% आप कह रही हैं। आधे बिहार में लगभग 106% से ज्यादा है, लेकिन हम तो हाईएस्ट ले गए जहां पर 120 से ऊपर है, 120 से भी ऊपर है जी। जनगणना कब की ये बताइए ना। अब ये तो आधार कार्ड के वेबसाइट पे वेरीफाइड वेबसाइट है मेरे हाथ में, दिखा दीजिए भाई, उससे पहले कि वो डेटा पर सवाल उठाए। आपने जो अभी दिखाया वो भी मैं समझ गई, ठीक है। आप जो कह रही हैं कि हाईएस्ट लेकर गई, वो भी मैं समझ गई। आधार कार्ड का वेबसाइट, प्रॉब्लम जानती क्या है? जहाँ पर 100% से ज्यादा है वहाँ प्रॉब्लम है, और जहाँ ये पूरे देश में होना चाहिए। सुन लीजिए, जहाँ 100% से कम भी है वहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन यही दिल्ली में आपकी सरकार जब बन जाती है, जहाँ पर 213 लाख पॉपुलेशन है और 227 लाख आधार कार्ड है, तब वहाँ पर बांग्लादेशी नहीं घुसे होते हैं, रोहिंग्या वाले नहीं घुसे होते हैं। आपको एक रीजन पर टारगेट करके बोला है। अंजना जी, इसी आधार कार्ड से निवास प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, और वही जाति और निवास प्रमाण पत्र को आप वैलिड मान रहे हो। इसके दिल्ली में भी रोहिंग्या और उनका यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी दिल्ली में कई जगहों पर है। दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? आप अपनी सरकार को बर्खास्त करेंगे? ये अगर ये आप उनसे पूछिए कि सरकार बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो रोहिंग्या किसके लिए वोट देंगे, ये आप उनसे पूछिए। सुधांशु जी के साथ दिखा दीजिए भाई इनको, आप उनसे दो हाथ कीजिए, मुझसे लड़के फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे देश में होना चाहिए, प्योर इलेक्टोरल रोल्स पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आप सही कह रही हैं, लेकिन पूरे देश में होने का एक तौर तरीका होता है। 10 सेकंड आप मुझे दे देंगी? हाँ, आपको उनके साथ दिखा रही हूँ, पूरा कीजिए फिर वो जवाब। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ये होता रहता है। लेकिन आपने जो इतने शॉर्ट टाइम पे और जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं, और इतने जल्दी आप जो इतना कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पैदा कर दिया, पहले कहता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर एक प्रेस में रिलीज करता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, फिर कहता है नहीं बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये कंफ्यूजन किसके लिए आप पैदा कर रहे हैं? और सुधांशु जी, आपसे रिक्वेस्ट है, दिलीप जायसवाल जी आप ही के नेता है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमको भी समस्या हो रही है, हम भी विपक्ष के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है कि प्रॉब्लम सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम नागरिक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप तो मुखौटा हो गए इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन आपका मुखौटा हो गया, उनकी जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अगर आम नागरिक को प्रॉब्लम हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और 4 करोड़ लोग जो बाहर गए हुए हैं, उनके पास तो आधार कार्ड है, क्या उनका आधार कार्ड भी इनवैलिड मान लीजिएगा? तो एक रीजन विशेष को टारगेट करके अगर फर्जी आधार कार्ड बना है, आपके हिसाब से QR कोड से डिटेक्ट करना कि ये फर्जी है कि फर्जी नहीं है वो आसान है कि 8 करोड़ जनता से डॉक्यूमेंट मांगते फिरना ये आसान है? आप ना मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। आप क्यों इलेक्शन कमीशन के मुखौटा बन रहे हैं जी? वो अपना जवाब देंगे। आम नागरिक को जो समस्या हो रही है उसका जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेने दीजिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। ठीक है, इसके बाद मुझे राजीव जी, मोहम्मद जी, अमीन जी के पास भी जाना है, छोटा सा जवाब दीजिए। सुधांशु जी, राजीव जी के पास जाऊं। मैं कंचना जी की बात जो कह रही हैं, उनके आक्रोश को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। तो आज इनको यहां पे कमिट करना चाहिए कि पूरे देश में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से एक एक व्यक्ति की नागरिकता तय हो जाए, फिर उसको वोटिंग का अधिकार मिले। आज मैं इनसे चाहूंगा कि NRC के लिए कमिट करके बोल दें। और दिल्ली की बताइए ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र में कहेंगे कि हमारे बहुत सारे वोटर ऐड हो गए, बिहार में कहेंगे वोटर ऐड हो गए। जब वोटर ऐड हुए वोटरों की जांच करो तो साहब नहीं होना चाहिए। ये और कुछ नहीं, अपनी अवश्यंभावी हार की ये भूमिका बना रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ये गलत आप कह रहे हैं। हमने ये कतई नहीं कहा। आप कहिए ना पूरे देश में जांच होनी चाहिए, कहिए पूरे देश में पहले नागरिकता वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इस समय को जो बाढ़ की समस्या, अब मैं आधार का बोलता हूँ, हमने सुविधा को लेकर सवाल उठाया कि जो 4 करोड़ बाहर है, क्या उनके लिए आपने? देखिए उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है,
और मैं अंजना जी उदाहरण देना चाहता हूँ, दिल्ली मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वहां रहता है, इसका मतलब वहां के मतदाता नहीं होते। मेरे आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस लिखा, मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, क्या मुझे अपने आधार कार्ड के ऊपर कहीं वोट देना चाहिए? तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में देना। एक एक करके अब जवाब सुनिए कंचन जी। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए प्लीज सर। मैं केवल 2 लाइन में कह रहा, एक ही लाइन में हमारे सारे विपक्षी कह दें कि ये बिल्कुल, वो कह रहे केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति के प्रामाणिकता के बाद ही उसे वोटर में आना चाहिए। बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक वर्ड में उत्तर दीजिए, बताइए साहब। दुबे जी बताइए, अभय जी, कंचना जी बताइए क्या होना चाहिए? जनगणना कराने से? अरे सेंसस अभी तो मैं आधार कार्ड जनगणना तो हो रही है, इसका एकमात्र देश है। चलिए 2011 की जनगणना के आधार के ऊपर इसलिए कि 2000 जांच होनी चाहिए कि नहीं? बेशर्मी तो आपके अंदर है। जनसंख्या के आधार पर जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी है वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। डुमरी बरपेटा, करीमगंज, मालवा। अमित शाह साहब ने घुसपैठ करा दी। बोलिए आप, गृह मंत्री तो देखिए ये जो है हमको पता है। राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से निकली थी, यहाँ पर मैं दर्शकों से कहता हूँ जाकर उसके फोटो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ताओं के ट्वीट देखिए। सबसे ज्यादा भीड़ उन इलाकों में जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। इनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है, लुक एट द क्राउड सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में, असम और बंगाल के, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए थे। दर्द समझ में आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा विदेश से, वोटर बांग्लादेश से। बस ये पोल का खोल ना खुल जाए। देखिए अगर राजीव जी ये खास तौर पर नहीं सर, राजीव जी माफ कीजिएगा, मुझे एहसास है बहुत देर मैंने आपको बिठाया, मैं आ नहीं पाई हूँ, माफी के साथ आपके पास आ रही हूँ। सर देखिए आपकी पॉलिटिक्स अलग है, बीजेपी की पॉलिटिक्स अलग है। आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि जो लार्जर मैसेज जा रहा है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता आपको भी वोट देते हैं, उतने नहीं देते हैं जितने आरजेडी को देते हैं। कई बातें कोशिश की जा रही है, फैलाई जा रही हैं, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, हमारी जमीन कितनी मजबूत है। अभी स्ट्राइक रेट हमारा लोकसभा में 75% का है, 40 सीटें बिहार में है, 40 हमने लड़े और उसमें 30 हम लोग जीते। बाई इलेक्शन में 100% स्ट्राइक रेट, 4 बाई इलेक्शन थे और चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती, 3 सीटें तो अपोजिशन की थी। तो जमीन सरकने का सवाल नहीं है। और जो बार बार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि इन्हें डर है कि इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए, फायदे नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने ग्राफिक्स के जरिए आधार को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही, मैं उसको दोहराऊंगा। इतनी बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नागरिकता का प्रमाण पत्र वो नहीं मानते। सुधांशु जी ने कहा, खुद का उदाहरण दिया कि वो दिल्ली के आधार, दिल्ली में उनका आधार है और मतदाता उत्तर प्रदेश के हैं। तो इतनी सारी विसंगतियां जहां है, तो निसंदेह इलेक्शन कमीशन को लगातार हमने देखे अनेक सुधार हुए। कई बार टीएन सेशन का दौर भी है, बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आया, लेकिन चुनाव अच्छे से हुए, वो सरकार जिसकी भी रही हो। लेकिन निसंदेह समय समय पर कई अच्छे प्रयोग हुए। ये प्रयोग भी लोकतंत्र को सशक्त करे, और मतदाता और नागरिकता के बीच का जो फर्क है उससे बाहर देश को निकलना होगा। दुनिया के किसी मुल्क में कोई वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन बहस काफी गर्म हो गई थी। कुल मिलाकर अभी परिस्थिति क्या, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहता है, इस पर नजर हमारी रहेगी। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।